वक्त के साथ साथ उर्मिला के बच्चे भी बड़े होने लगे। अब पेंशन के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। महीने के अंत तक घर में तंगी का यह आलम होता कि रसोई के डिब्बे तक खाली नजर आने लगते। इसी तरह लड़ते झगड़ते उर्मिला ने शादी के 10 साल बिता दिए। उसने अजय को प्यार से, गुस्से से और लड़-झगड़कर हर तरह से समझाकर देख लिया, पर वह कुछ काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। जब नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मेपन के ताने देने लगे, तब जाकर अजय के ज़मीर को धक्का लगा। उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अजय के दुकान खोलने पर उर्मिला को जितनी खुशी हुई, उतनी शायद ही किसी को मिली हो। वह इतनी प्रफुल्लित थी जैसे उसका पति कलेक्टर बन गया हो। अब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। पल्लवी अब 16 साल की हो चुकी थी। उर्मिला ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों के भविष्य को संवारने की जद्दोजहद में वह वक्त से पहले ही बूढ़ी नजर आने लगी थी। पिछले 2 दिनों से पल्लवी स्कूल जाने में आनाकानी कर रही थी। कभी पेट दर्द तो कभी सिर दर्द, वह हर रोज नए बहाने बनाती। उर्मिला ने यह बात गौर की। उसने प्यार से पुचकारा और डांटकर भी पूछा, पर पल्लवी ने कुछ नहीं बताया। थक-हार कर उर्मिला ने मेघना से पूछा कि क्या स्कूल में कुछ हुआ है। मेघना पल्लवी से छोटी जरूर थी, पर वह काफी तेज-तर्रार और समझदार थी। उर्मिला ने मेघना को पल्लवी पर नजर रखने और पल-पल की खबर देने को कहा। मेघना ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद मेघना ने जो बताया, उसे सुनकर उर्मिला सन्न रह गई। मेघना ने बताया कि जिस बस से पल्लवी स्कूल जाती है, उसी में एक सीनियर लड़की पल्लवी को गलत तरीके से छूती है और उसे परेशान करती है। यह सुनकर उर्मिला का खून खौल उठा। उसने पहले पल्लवी को डांटकर सच उगलवाना चाहा, पर जब वह डर के मारे नहीं बोली, तो उर्मिला ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दर्द और डर के मारे पल्लवी फूट-फूट कर रोने लगी और सारा सच बता दिया। उर्मिला ने गुस्से और ममता के मिश्रित भाव में कहा, इतनी बड़ी हो गई हो और कोई तेरे साथ गलत हरकत करेगा तो तू स्कूल जाना छोड़ देगी? ऐसी मुश्किलों से भागोगी या उनका डटकर सामना करोगी? उसने प्यार से पल्लवी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और हौसला देते हुए बोली, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई तुमसे टकराए तो चोट उसे लगे, ताकि वह दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सके। पर माँ, वह मेरी सीनियर है। अगर वह प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करेगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। पल्लवी ने सिसकते हुए अपनी शंका जाहिर की। एक बार तू कोशिश तो कर। जब वह तुझे गलत तरीके से छुए, तो सबके सामने उसे खींचकर एक तमाचा मार। इस बात की चिंता मत कर कि आगे क्या होगा, वह बात की बात है। अभी जो सही है, वह कर। करेगी ना? पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर हाँ में सिर हिलाया, तब जाकर उर्मिला को थोड़ी राहत मिली। हालांकि वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुई थी। उसने मेघना को चेतावनी दे रखी थी कि पल्लवी को पता चले बिना उस पर कड़ी नजर रखे। इसी दौरान कॉलेज टूर, शैक्षिक भ्रमण का आयोजन हुआ। पल्लवी भी अपनी क्लास के साथ जाने वाली थी। वह हर साल जाती थी, पर पता नहीं क्यों, इस बार उर्मिला का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। उसने पल्लवी को रोकने की कोशिश भी की, पर पल्लवी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। अगली सुबह पल्लवी कॉलेज टूर पर निकल गई और उर्मिला मन ही मन भगवान से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करने लगी। टूर पर पहुंचकर पल्लवी ने बहुत आनंद लिया। उसने नई नई चीजें देखी और दोस्तों के साथ खूब घूमी फिरी। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन सभी छात्र लखनऊ का
भूल भुलैया देखने के लिए निकले। रास्ते में रात होने पर एक होटल में कमरे बुक किए गए ताकि सब आराम कर सकें और सुबह आगे का सफर शुरू करें। अगली सुबह पल्लवी की नींद देर से खुली। जब वह जागी तो देखा कि बाथरूम के बाहर 2-3 लड़कियां पहले से ही कतार में थी। पल्लवी जाना चाहती थी, पर 2 लड़कियों ने उसे रोकते हुए कहा, पहले हम जाएंगे, तुम बाद में आना। जब सबसे आखिर में पल्लवी बाथरूम के अंदर गई, तो किसी ने चुपके से बाहर से कुंडी लगा दी। बाकी सभी बच्चे और स्टाफ लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हड़बड़ी में किसी का ध्यान पल्लवी की ओर नहीं गया। जब पल्लवी ने बाहर निकलने की कोशिश की, तो दरवाजा हिला तक नहीं। वह बाहर से जो बंद था। वह चीखती रही, चिल्लाती रही। दरवाजा खटखटाते खटाते और रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। वह बेहाल हो गई, पर उस वीरान होटल के कमरे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शाम तक जब सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आए, पर पल्लवी नहीं आई, तो उर्मिला की जान हलक में अटक गई। उसने घबराकर अजय को स्कूल भेजा। अजय स्कूल पहुंचा और स्टाफ से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगा। मेरी बेटी कहाँ है? अजय ने कड़क आवाज में पूछा, पर किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सबने यही कहा, वह शायद रात को ही कहीं चली गई थी। हम सब एक साथ सो रहे थे। जब सुबह दरवाजा खुला और हम बाहर आए, तब वह हमारे साथ नहीं थी। अजय घर लौटा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने अपनी चिंता जताने के बजाय उर्मिला को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तुम्हें ही बच्चों को टूर पर भेजने का शौक चढ़ा था। लो, अब भुगतो। स्कूल वाले कह रहे हैं कि वह कहीं चली गई है। मुझे तो लगता है कि वह किसी के साथ भाग गई होगी। अपनी गंदी ज़बान को लगाम दो। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, उर्मिला ने अपनी बची कुची ताकत बटोरकर चिल्लाते हुए कहा। मेरी बेटी ऐसा सोच भी नहीं सकती। यह स्कूल वालों की घोर लापरवाही है। मैं अपनी बेटी की रग-रग से वाकिफ हूँ। कैसे बाप हो तुम, जो अपनी ही औलाद के बारे में ऐसा घटिया सोच रहे हो? मैं नहीं सोच रहा, यह ज़माना सोचने पर मजबूर कर रहा है। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया। मेरी बेटी क्या करेगी और क्या नहीं, वह सिर्फ मुझे पता है, समझे तुम? अपनी गंदी ज़बान से मेरी बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछाला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम चुप रहो। उर्मिला की आवाज में एक मां का अडिग विश्वास और भयंकर क्रोध था। वक्त